हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के दूसरी पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या नाम है? एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए हेडिंग डालेंगे हम, और हेडिंग क्या होगा? एक्सप्रेसिंग द concentration of सॉल्यूशन। देखिए हमें हेडिंग क्या डालेंगे हम? एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले हैं, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कितने मेथड से एक्सप्रेस करेंगे और कितने मेथड से हम मेजरमेंट करेंगे, आज फाइंड करेंगे, आज हम जानेंगे हम। तो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कितने मेथड से करते हैं, और जानते हैं हम दो मेथड। यहाँ पर कितने मेथड पढ़ना है? फिजिकल। पहला क्या है? फिजिकल मेथड। पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा क्या है? केमिकल मेथड। देखिए समझेंगे हम एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यहाँ पर दो मेथड बुक में दिया है, और दोनों मेथड का नाम क्या है? पहला नाम है फिजिकल मेथड, दूसरा क्या नाम है? केमिकल मेथड। आप लोगों को क्लास 12 में केवल केमिकल मेथड ही जानना है। बुक में क्या है इंपॉर्टेंट? केवल केमिकल मेथड ही जानना है। और केमिकल मेथड के 4 प्रोसेस हैं, 4 मेथड है, उसमें हम चारों मेथड को बारी बारी से क्या करेंगे, बताने वाले हैं। देखिए फिर समझेंगे हम एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। कौन कौन? फिजिकल मेथड और क्या है? केमिकल मेथड। और हमें क्लास 12 में कौन सा मेथड पढ़ना है? तो इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है, और इसमें से एग्जाम में निश्चित है कि एकदम गारंटी है कि एक दो क्वेश्चन आने वाला है, और उस मेथड का नाम है केमिकल मेथड। तो चलेंगे और हेडिंग डालेंगे क्या हम? केमिकल मेथड। हेडिंग क्या डालेंगे? केमिकल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल मेथड। क्या स्टार्ट करेंगे हम? तो केमिकल मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हेडिंग क्या होगा? केमिकल मेथड। हेडिंग क्या हो गया? केमिकल मेथड। चलिए आपको हम केमिकल मेथड के बारे में बताएंगे, केमिकल मेथड कौन कौन है और इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्या है केमिकल मेथड में? पहला मेथड है मोलरिटी। पहला मेथड का नाम क्या है? मोलरिटी। सेकेंड नंबर मेथड क्या है? मोलैलिटी। और थर्ड नंबर क्या है? नॉर्मेलिटी। और फोर्थ नंबर क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखिए ध्यान से, केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हम जानेंगे चार मेथड क्या क्या है। मोलरिटी है, मोलैलिटी है, और नॉर्मेलिटी है, और मोल फ्रैक्शन है। ये चारों मेथड क्या है? इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 में एकदम गारंटी है कि एक या दो क्वेश्चन आने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर से। देखिए केमिकल मेथड में क्या क्या जानना है फिर समझेंगे। मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। देखिए कुछ लोग समझ रहे हैं नाम सेम है, सेम नाम नहीं है। यहाँ पर सिंगल एल है, यहाँ पर डबल क्या है? एल है। तो ऊपर वाला मोलरिटी है, नीचे वाला क्या है? मोलैलिटी है, और उसके नीचे वाला क्या है? नॉर्मेलिटी है, उसके नीचे वाला क्या है? मोल फ्रैक्शन है। हम चारों को बारी बारी से क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और उस पर जितने क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इजीली सॉल्व करने का मेथड भी बताएंगे हम। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्या हेडिंग डालेंगे? मोलरिटी। क्या हेडिंग होगा? मोलरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हेडिंग क्या लिखेंगे हम? हेडिंग लिखेंगे मोलरिटी। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। मोलरिटी हेडिंग क्या होगा? मोलरिटी। और मोलरिटी में क्या लिखेंगे हम? देखिए द नंबर ऑफ मोलरिटी, the number of moles, the number of moles of solute, the numbers of mole of solute
numbers of mole of solute dissolved. The number of moles, the number of moles of solute dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter of solution is called the molarity. Called the molarity of that solution. समझेंगे हम मोलारिटी का डेफिनेशन. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. समझिए, देखिए 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन कितना रहेगा 1 लीटर. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट क्या होगी डिसॉल्व होगी उसकी वही मोल क्या कहलाएगा मोलारिटी कहलाएगा. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के नंबर्स ऑफ मोल क्या होंगे डिसॉल्व होंगे वही क्या कहलाएगा मोलारिटी कहलाएगा. वही क्या कहलाएगा मोलारिटी कहलाएगा. तो मोलारिटी आप लोगों को समझ में आया होगा. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट की मोल नंबर्स ऑफ मोल क्या होंगे डिसॉल्व होंगे वही क्या कहलाएगा मोलारिटी कहलाएगा. देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, देखिए सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना क्या होगा सॉल्यूट क्या होगी डिसॉल्व हो जाएगी उसकी मोल्स, उसी को हम क्या बोलेंगे मोलारिटी बोलेंगे. समझ में आ गया होगा. द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलारिटी ऑफ दैट क्या है सॉल्यूशन. याद हो गया. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. हम इसको डिनोट किससे करते हैं तो कैपिटल एम से. मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. चलिए आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन भी कराएंगे. डेफिनेशन समझ में आया होगा कि 1 लीटर कितना लीटर रहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसके नंबर्स ऑफ मोल वही क्या कहलाएगा मोलारिटी कहलाएगा. और उसको हम क्या करेंगे उसको हम कैपिटल एम से क्या करते हैं डिनोट करते हैं. चलिए आगे चलते हैं हम. देखिए मोलारिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा समझेंगे हम कि फार्मूला क्या होगा. मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं, कुछ ना कुछ तो फार्मूला होगा मोलारिटी का फाइंड करने के लिए. तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है फाइंड कैसे करेंगे हम. देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो देखिए ध्यान से मोलारिटी को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. देखिए सॉल्यूट क्या रहेगा उसके मोल्स ऊपर रहेंगे और उसके सॉल्यूशन क्या करेंगे जितने वॉल्यूम दिया रहेगा 500 ml 10 ml 20 ml वही क्या करेंगे लीटर में बनाकर नीचे रख देंगे तो मोलारिटी क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी. तो अब नंबर उठ रहा है कि मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं. मोल्स ऑफ क्या है सॉल्यूट. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू weight of solute upon molecular weight of solute upon molecular weight of solute. ठीक है समझिए आप बात समझेंगे हम. मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर और मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो देखिए क्या करते हैं हम कैसे मोलारिटी फाइंड करते हैं. ऊपर क्या करेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करके ऊपर रख देंगे और नीचे जितना वॉल्यूम दिया रहेगा वॉल्यूम का मींस आयतन हिंदी में बोलते हैं. वॉल्यूम जैसे 500 ml 10 ml 20 ml उसको लीटर में चेंज कर देंगे 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे लीटर में आ जाएगा उसको पुट कर देंगे मिल जाएगा हमको क्या यानी मिल जाएगा हमें क्या मिलेगा तो मोलारिटी मिल जाएगा. अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे मिल जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट वहां पुट कर देंगे वॉल्यूम पुट कर देंगे मोलारिटी क्या होगी एकदम मिनटों में क्या होगी सॉल्व हो जाएगी. तो चलिए एक क्वेश्चन हम कराएंगे
और क्वेश्चन क्या करेंगे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे मोलरिटी क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। मोलरिटी का क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप लोग लिखते रहेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 20.6 ग्राम 20.6 ग्राम NaBr 20.6 ग्राम NaBr 20.6 ग्राम of NaBr is dissolved in 500 ml water 500 ml water. What will be क्या फाइंड करना है हमको, what will be the molarity of the solution तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मोलरिटी को फाइंड करना है। और क्या किया दिया है 20.6 ग्राम NaBr is dissolved in the 500 ml water. What will be the molarity of the solution? हम कैसे मोलरिटी सॉल्यूशन के मोलरिटी को फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है उसके अनुसार। तो क्वेश्चन आप लोग समझ आया होगा 20.6 ग्राम NaBr का नाम क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, Na का नाम है सोडियम, Br का नाम है ब्रोमाइड, का नाम हो गया सोडियम ब्रोमाइड। तो 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को डिसॉल्व इन द 500 ml वाटर। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के मोलरिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। और चलिए हम सॉल्यूशन के मोलरिटी को कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे आप लोग, तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई, दिया है सैल्यूट कितना दिया है, सैल्यूट ऑफ वेट कितना दिया है, सैल्यूट समझना है बात। तो देखिए सैल्यूट क्या है, NaBr है। सैल्यूट क्या है, NaBr लिखेंगे हम वेट ऑफ NaBr क्या है, सैल्यूट है। तो सैल्यूट का वेट दे दिया है 20.6 ग्राम। हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaBr। Na का होता है 23, Br का होता है 80, निकाल दिया तो 103 मिल गया हमको 103। और लिखो नंबर्स ऑफ मोल्स और किसका मोल्स, NaBr का। तो क्या होगा 20.6 डिवाइडेड 103 इक्वल टू, दो बार में कैंसिल हो जाएगा लेकिन पॉइंट है 0.2 हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ मोल्स हो गया 0.2 और वॉल्यूम दिया है इक्वल टू 500 ml ले लिया है, तो लीटर में चेंज कर दो। तो 500 डिवाइडेड 1000 कट जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 0.5 क्या हो गया, ये हो गया लीटर। तो बात समझ में आया होगा। देखिए वेट आपके NaBr का वेट दे दिया था, वेट NaBr का तो सैल्यूट 20.6 ग्राम। हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे तो क्या करेंगे, सबकी वेट को जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। तो 23.80 इक्वल टू 103। नंबर्स ऑफ मास तो डिवाइडेड क्या कर देंगे हम, वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा। वैल्यू कैसे है, तो वैल्यू दिया है ml में, चेंज करना है लीटर में, तो 1000 डिवाइड कर दिए 0.5 लीटर। हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल आ गया और क्या आ गया, वैल्यूम आ गया। तो नॉर्मेलिटी तो एकदम चंद सेकंडों में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा नॉर्मेलिटी चंद सेकंडों में, देखिए ध्यान से। हमें निकालना है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी नहीं निकालना है, मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, यानी मोल्स ऑफ सैल्यूट क्या होता है फार्मूला। देखो फार्मूला क्या होता है,
मोल्स ऑफ सैल्यूट, मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और ये किसमें होता है? लीटर में। तो मोल्स ऑफ सैल्यूट कितना था? 0.2, और वॉल्यूम कितना आया था लीटर में? 0.5। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 डिवाइडेड कितना हो गया? 5, और 2 में डिवाइड करेंगे 5 से, हो जाएगा 0. क्या हो गया? 4। और मोलरिटी को किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। तो आंसर मिल गया हमको क्या? मोलरिटी इक्वल टू 0.4 एम। ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।